क्वेश्चन है द एज ऑफ अ फादर 10 years ago was thrice the age of his son 10 years hence the rich father's age will be twice that of his age the ratio of their present age। तो क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है, फादर और जो सन है उनकी 10 year ago मतलब 10 साल पहले की एज का जो है इनको रेशियो दे दिया है। कितना दे दिया है, फादर और सन की एज का रेशियो दे दिया है 3:1 एंड 10 years हैंस यानी 10 साल बाद का एज का रेशियो भी दे दिया है हमें। अभी प्रेजेंट का नहीं, 10 साल पहले का और 10 साल बाद का। ये प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट से 10 साल पहले का रेशियो है और ये प्रेजेंट से 10 साल बाद का रेशियो है। तो कितना रेशियो है 10 साल बाद का रेशियो 2:1 यानी कि इस तरीके से रेशियो है। अब हमें क्या करना है, हमें जो है डिफरेंस सेम करना पड़ेगा वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों। तो यहाँ पे जब हमने डिफरेंस देखा तो कितना आ रहा है, माइनस करने पे यहाँ पे आ रहा है 2, 3 में से 1 गया 2 आया। यहाँ पे माइनस करने पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ जो है वो डिफरेंस सेम नहीं है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है। तो हम क्या करेंगे, हम 1 को 2 बना देंगे क्योंकि 2 को 1 बनाएंगे तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे भी 2 से करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा नंबर क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। इस वजह से हमको इसी को हम छोटे वाले को ही बड़े में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे हम यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये वाला रेशियो ऐसे ही रहेगा और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये 1 2 जा 2 हो जाएगा। तो आप जब डिफरेंस चेक करेंगे तो यहाँ पे भी 2 आएगा माइनस करने पे और यहाँ पे भी 2। अब हॉरिजॉन्टली तो हमारा जो डिफरेंस है वो सेम हो गया, वर्टिकली भी हमें डिफरेंस सेम करना रहता है। तो अगर हॉरिजॉन्टली हम डिफरेंस सेम कर देते तो वर्टिकली अपने आप जो है वो डिफरेंस सेम आ जाता है। जैसे 2 में से 1 गया तो 1 आया और 4 में से 3 गया तो 1 आया। तो ये देखिए जो डिफरेंस हमारा सेम आ रहा था। और अगर हम पहले इसको करते तो 1 में से 1 जाता तो 0 आता और 3 में से 2 जाता तो 1 आता, तो डिफरेंस तो सेम नहीं आता ना। तो अगर हॉरिजॉन्टली जो है हम डिफरेंस सेम कर देंगे तो वर्टिकली अपने आप ही हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो हमारे अकॉर्डिंग कितने साल का गैप आ रहा है, 1 ईयर का गैप आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने साल हो गए, टोटल 20 ईयर्स हो गए। 20 कैसे, प्रेजेंट से 10 साल पहले और प्रेजेंट से 10 साल बाद टोटल कितने हो गए, 20 ईयर्स हो गए। तो 1 की वैल्यू यहाँ पे आ गई आपकी 20। अब यहाँ पे आपने किसी भी रेशियो में इस वाले में इस वाले में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो और प्रेजेंटेज निकाल सकते हो। तो इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में 20 को, 1 की जो वैल्यू आई है ना उसी को हमको मल्टीप्लाई करना है इन रेशियो से। तो 320 हो जाएगा 60 और 120 हो जाएगा 20। अब ये जो हमारे पास एज आ गई है, ये एक्चुअल एज आ गई है हमारे पास फादर और सन की, मतलब ये रेशियो नहीं है, ये एक्चुअल एज है। तो ये फादर और सन की हमारे पास एज आ गई है, लेकिन ये कब की एज आई है, ये 10 साल पहले की आई, यानी कि दोनों की एज 10 साल पहले फादर की 60 ईयर्स थी और सन की जो थी वो 20 ईयर्स थी। तो 10 साल बाद यानी कि प्रेजेंट में कितनी एज हो जाएगी, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 10 10 हमें यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। तो जब हम 10 10 प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30। तो 30 के बाद अब हमारे पास प्रेजेंट एज का इन्होंने क्या बोला था, रेशियो निकालना है। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, 70/30 कितना आ जाएगा रेशियो, 7:3 आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।